नमस्कार। आज हम रीड से संबंधित कुछ एक टॉपिक मापन उसकी कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले परिभाषाओं के नाम पे आया है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने मापन को किस प्रकार से परिभाषित किया है, यहाँ पे शॉर्टकट रूप में लिखा हुआ है अस्तित्व। यानी थॉर्नडाइक ने अपने कथन में कहा है कि जो कुछ अस्तित्व में है उसका अस्तित्व कुछ परिणाम में होता है। जो कुछ अस्तित्व में है उसका अस्तित्व कुछ परिणाम में होता है, और जो कुछ परिणाम में होता है उसका मापन किया जा सकता है। यानी थॉर्नडाइक ने अपने मापन की परिभाषा को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि जो कुछ अस्तित्व में है उसका परिणाम संभव है, और जो कुछ परिणाम में होता है उसका मापन किया जाता है। आगे हम दूसरी परिभाषा के रूप में जिक्र करते हैं तो मैकाले साहब ने मापन को परिभाषित किया है। उन्होंने थॉर्नडाइक के मापन के परिभाषा से कुछ अलग प्रकार की परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि जो कोई वस्तु किसी परिणाम में अस्तित्व में है, जो कोई वस्तु किसी परिणाम में अस्तित्व में है, परिणाम होता है उसका, वो अस्तित्व में होगी तो उसका मापन किया जा सकता है। जबकि थॉर्नडाइक साहब ने क्या कहा है, थॉर्नडाइक साहब ने कहा है कि जो अस्तित्व में है उसका परिणाम होगा और उसका ही मापन होगा। जबकि मैकाले साहब ने कहा है जिसका परिणाम है वो वास्तव में अस्तित्व में होगी, और जो अस्तित्व में है उसका मापन होगा। इस प्रकार से उसमें कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। थॉर्नडाइक साहब ने पहले अस्तित्व को प्राथमिकता दी है और मैकाले साहब ने पहले परिणाम को प्राथमिकता दी है। शिक्षा शब्दकोश ने जो मापन की परिभाषा दी है वो इस प्रकार से है कि प्रक्रिया, उद्देश्य की दिशा, परिणाम। यानी इसमें जो मुख्य जो बातें हैं, हाइलाइटर शब्द है वो मैंने यहाँ लिखा है। बाकी इनकी जो पूर्ण रूप से परिभाषा है वो इस प्रकार से है कि मापन वह प्रक्रिया है, मापन वह प्रक्रिया है। मापन की बात कर रहे हैं तो मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु या उद्देश्य की, किसी वस्तु या उद्देश्य की दिशा प्राप्त करने के लिए की जाती है, तथा इस प्रकार की प्रक्रिया से हमें क्या प्राप्त होता है, परिणाम। शिक्षा शब्दकोश में मापन का जो परिभाषित रूप है वो इस प्रकार से लिखा गया है कि मापन एक ऐसी प्रक्रिया है, मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु या उद्देश्य की दिशा प्राप्त की जाती है, किसी वस्तु या उद्देश्य की दिशा प्राप्त की जाती है, और उस दिशा के आधार पर हमें क्या मिलता है, परिणाम मिलता है। ये शिक्षा शब्दकोश में यानी एजुकेशनल डिक्शनरी में ऐसा मापन का परिभाषित रूप लिखा हुआ है। एस स्टीवंस ने भी मापन को कुछ परिभाषित रूप में लिखा है, जिसके हाइलाइटर शब्द मैंने लिखे हैं। मान्य नियमों के अनुसार अंक। इसका मतलब मापन किन्हीं निश्चित मान्य नियमों के अनुसार संख्याओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मापन क्या है, मान्य नियमों के अनुसार, यानी किसी निश्चित मान्य नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना, किसी मान्य नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना। यानी स्टीवेंस ने कहा है किसी नियमों के अनुसार किसी वस्तुओं को अंक प्रदान करना, नियमों के अनुसार किसी वस्तुओं को अंक प्रदान कर दे वो, तो वो क्या होता है, मापन होता है। ब्रैडफील्ड, 5 परिभाषाओं का जिक्र होगा। लास्ट परिभाषा है ब्रैडफील्ड महोदय ने कहा है, ब्रैडफील्ड तथा मोरेडॉक ने एक साथ मिलकर मापन को परिभाषित किया था। हाइलाइटर शब्द है तथ्यों के विभिन्न आयामों को प्रतीक देना, तथ्यों के विभिन्न आयामों को प्रतीक देना। मुख्य रूप से इसकी परिभाषा इस प्रकार से निकल के आती है कि मापन के द्वारा किसी तथ्य के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना ही मापन है। यानी मापन के द्वारा किसी तथ्य के विभिन्न आयाम होते हैं, उनको प्रतीक रूप देना, तथ्य के विभिन्न आयामों को प्रतीक रूप देना ही क्या है, मापन कहलाता है। इस प्रकार से मापन की 5 परिभाषाओं के हाइलाइटर शब्दों को लिख के
हमने यहाँ इसकी पूर्ण परिभाषाओं का जिक्र किया। सबसे पहले थॉर्नडाइक ने कहा कि जो कुछ अस्तित्व में उसका परिणाम है और जिसका परिणाम है उसका मापन किया जा सकता है। मैकाले महोदय ने लिखा कि जिसका कोई परिणाम होगा वही अस्तित्व में होगा और जो अस्तित्व में होगा उसका ही मापन किया जा सकता है। एजुकेशनल डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी उद्देश्य की दिशा की ओर काम करती है और उद्देश्य की दिशा की ओर काम करने के बाद उसको क्या मिलता है? परिणाम मिलता है। एस स्टीवंस ने कहा कि मापन के द्वारा किसी वस्तु को मान्य नियमों के अनुसार अंक प्रदान किया जा सकता है। किसी वस्तु को मान्य नियमों के अनुसार अंक प्रदान करना ही क्या है? मापन है। मान्य नियमों के अनुसार किसी वस्तु को अंक प्रदान करना ही क्या है? मापन है। आगे देखिए, ब्रैडफील्ड तथा मोरेडॉक ने मापन को इस प्रकार से परिभाषित किया है। तथ्यों के विभिन्न आयामों को प्रतीक रूप देना। तथ्यों के विभिन्न आयामों यानी अलग अलग जो भी आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं उनको किसी प्रतीक से परिभाषित करना ही क्या होता है? मापन होता है। धन्यवाद।